ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे होलाष्टक के बारे में। होलाष्टक क्या होता है, क्यों अशुभ माना जाता है और होलाष्टक के समय में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ में हम होलाष्टक से जुड़ी कुछ कथाएं भी सुनेंगे। चलिए अब पहले बात करते हैं होलाष्टक की। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं होलाष्टक की। होलाष्टक शब्द होली और अष्टक दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है होली के 8 दिन। होली के त्योहार से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 8 दिनों के दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी, विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य करना वर्जित होता है। फाल्गुन महीने का प्रारंभ 25 फरवरी से शुरू हो रहा है और 25 मार्च को होली के साथ इसका समापन होगा। 2024 में होलाष्टक 17 मार्च रविवार से शुरू हो रहे हैं। वहीं इनका समापन फाल्गुन पूर्णिमा को 24 मार्च रविवार के दिन होगा। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं, यानी कि 2024 में होलाष्टक 17 मार्च रविवार से शुरू हो रहे हैं। वहीं इनका समापन फाल्गुन पूर्णिमा को यानी 24 मार्च रविवार के दिन होगा। होलाष्टक के समापन वाली शाम को ही होली का दहन किया जाता है। वहीं फाग खेलने यानी रंगों वाली होली की तारीख है 25 मार्च 2024 सोमवार को। होलाष्टक को अशुभ मानने की परंपरा उत्तर भारत में अधिक निभाई जाती है। दक्षिण भारत में यह कम ही देखने को मिलती है। होलाष्टक के अशुभ होने के पीछे कई कारण बताए गए हैं। इसके संबंध में कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि होलाष्टक को अशुभ बताने के पीछे क्या कारण है। होलाष्टक को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दौरान सभी ग्रह उग्र स्वभाव में होते हैं, इसलिए इस वक्त कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, उसमें बाधा आने की आशंका होती है। अब हम आपको होलाष्टक के बारे में और भी विस्तार से बताते हैं और इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि होलाष्टक के दिनों में हमें क्या करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान पूजा पाठ करने और जप तप करने का विशेष महत्व है। इस दौरान भगवान विष्णु और अपने कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति स्थापित होती है। होलाष्टक में रोजाना पूजा पाठ के वक्त भगवान राम और कृष्ण को अबीर और गुलाल लगाना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए और श्री सूक्त का पाठ भी करना चाहिए। होलाष्टक में रोजाना भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हर प्रकार की विपत्ति टल जाती है। होलाष्टक के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का खास महत्व होता है। इस दौरान बड़ों का आदर करना चाहिए और बच्चों को प्यार देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि होलाष्टक ही वह अवधि थी जब भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने यातनाएं दी थी। इसीलिए इस अवधि में हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए और बच्चों से प्रेम करना चाहिए। तो यह थी होलाष्टक से संबंधित वे कार्य जो हमें करने चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि होलाष्टक के दिनों में हमें क्या नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश आदि करने से हमें बचना चाहिए। होलाष्टक में मकान या फिर जमीन खरीदने से संबंधित भी कोई कार्य न करें। होलाष्टक में यज्ञ और हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन न करें और न ही इसमें शामिल हो। होलाष्टक में किए गए अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त होने में अड़चन आती है। होलाष्टक के दौरान कोई भी नया व्यापार या फिर कोई भी नया काम नहीं आरंभ करना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है और इसमें आगे चलकर बाधाएं उत्पन्न होती है। होलाष्टक में आप किसी भी नए सामान की खरीदारी न करें, जैसे सोने चांदी के गहने और घरेलू सामान को खरीदना भी अशुभ माना जाता है। यह तो थी होलाष्टक के संबंध में वे जानकारी जो कार्य हमें करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। आगे अब हम होलाष्टक से संबंधित कुछ कथाएं जान लेती हैं। पहली कथा है भक्त प्रहलाद की कथा और दूसरी कथा है कामदेव से जुड़ी हुई कथा। तो पहले हम भक्त प्रहलाद से संबंधित कथा सुन लेते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से दूर करने के लिए 8 दिन तक कठिन यातनाएं दी थी। 8वें दिन वरदान प्राप्त होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी,
वो भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी और अग्नि में जल गई थी, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए थे। और इसी उपलक्ष्य में होलिका दहन का त्योहार यानी होली का त्योहार मनाया जाता है। दूसरी कथा है कामदेव की कथा। तो अब हम इस कथा के बारे में भी जान लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के कहने पर काम के देवता कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कई दिनों में कई तरह के प्रयास किए थे। तब भगवान शिव ने क्रोध में आकर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि को कामदेव को भस्म कर दिया था। तब कामदेव की पत्नी रति ने उनके अपराध के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी और फिर भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को पुनर्जीवन देने का आश्वासन दिया। इसीलिए होलाष्टक के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अब हम जानते हैं होलाष्टक के पीछे की ज्योतिषीय धारणा। ज्योतिषियों के अनुसार होलाष्टक का प्रभाव तीर्थ क्षेत्र में नहीं माना जाता है, लेकिन इन 8 दिनों में मौसम परिवर्तित हो रहा होता है, व्यक्ति रोग की चपेट में आ सकता है। ऐसे में मन की स्थिति भी अवसादग्रस्त रहती है, इसलिए शुभ कार्य करने वर्जित माने गए हैं। होलाष्टक के 8 दिनों को व्रत पूजन की दृष्टि से अच्छा समय माना गया है। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दसवीं को शनि, एकादशी को शुक्र और द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र हो जाते हैं। इस तरह से मनुष्य के ग्रहों की शक्ति निर्बल हो जाती है और मनुष्य की निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है और मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत फैसले कर लेता है। यही कारण है कि व्यक्ति के मन को रंगों और उत्साह की ओर मोड़ दिया जाता है और लोग अबीर और गुलाल के साथ होली का त्योहार मनाते हैं, जिससे उनका मन प्रसन्न रहता है। तो यह थी होलाष्टक से संबंधित सारी जानकारी और होलाष्टक से जुड़ी कथाएं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।